हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग यूनिवर्सिटी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ किडनीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किडनी के बारे में स्टडी किया था, किडनी कहाँ पे लोकेट होती है एंड कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो किडनी के एंटीरियरली, सुपीरियरली, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। और हमने कुछ स्ट्रक्चर भी किडनी के स्टडी किए। तो अगर आपने वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं की है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप डायरेक्टली वहां से वीडियो को चेकआउट कर पाएंगे। आज हम वही कुछ स्ट्रक्चर्स को रिकॉल करेंगे एंड किडनी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने में। देखिए, हम रिवाइज करते हैं, हमने कल क्या स्टडी किया था। सबसे पहले किडनीज लोकेशन एंड किडनीज की लेंथ, ब्रेथ, ये सब कॉमन चीजें आप चेकआउट कर पाएंगे। तो आज हम फंक्शन स्टडी कर रहे हैं, किडनी के फंक्शंस। उससे पहले हम थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन किडनी का, नेक्ड आई से हम इसे नहीं देख सकते हैं। किडनी में अराउंड 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एज किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल 2 या 2.4 नेफ्रॉन्स एवरेज बता रही हूँ, इतने प्रेजेंट होते हैं। अब किडनी की जो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर नेफ्रॉन्स किडनी में प्रेजेंट नहीं है तो किडनी के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, यूरिन फॉर्मेशन करना, वो नहीं हो पाएगा नेफ्रॉन के बिना। नेफ्रॉन इज अ बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। अब जैसे कि नेफ्रॉन एक बेसिक यूनिट है किडनी की, इसी तरीके से जो ग्लोमेरुलस है वो नेफ्रॉन की फिल्ट्रेशन यूनिट है, नेफ्रॉन की फंक्शनल यूनिट है। अगर नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट नहीं है तो नेफ्रॉन अपना फंक्शन नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले नेफ्रॉन का मान लीजिए ये है रीनल आर्टरी। ओके, ये है हमारा एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल रीनल आर्टरी से ब्लड कैरी करके ला रहा है, ठीक है, यहां से ब्लड आ रहा है एफरेंट एट्रियोल में। एफरेंट एट्रियोल फर्दर क्या करेगा, बहुत सारी ब्रांचेस में, बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर 3 ब्रांचेस बनाई है, बट ये बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, जिसे आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। अब इतनी सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है एफरेंट एट्रियोल, और ये जितनी भी ब्रांचेस आपको शो हो रही है, मींस कैपिलरीज में डिवाइड हो गया है। ये कैपिलरीज मर्ज हो जाएंगे, एक जगह पर आकर मर्ज हो रही हैं, और ये क्या है, इफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल सब डिवाइड हो गई है बहुत सारी कैपिलरीज में। तो आपको एक गुच्छा जैसा दिख रहा होगा, एक बंच जैसा यहाँ शो हो रहा है, इसी को ही बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहाँ बन चुका है, ये वाला जो पार्ट है ये बन चुका है ग्लोमेरुलस। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, जिसे हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है बोमेन्स कैप्सूल। ये देखिए कुछ इस तरीके के स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देख सकते हो आप, इन्हें हम बोलेंगे पोडोसाइट्स,
स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। ओके, सो ये वाले जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, ये विसरल एपिथेलियल सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? विसरल एपिथेलियल सेल्स। और जैसे ये कैप्सूल में कन्वर्ट होता है, यहां प्रेजेंट होते हैं पैराइटल एपिथेलियल सेल्स। आपको एक कप शेप नजर आ रहा होगा, यहां पर एक कप की शेप बन गई है, आप देख सकते हो। इसे ही हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था बोमेन्स कैप्सूल। तो ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। और ये फर्स्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन एक बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन का काम होता है। अब देखिए, एफरेंट एट्रियोल ब्रिंगिंग ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर एफरेंट एट्रियोल ब्लड कैरी करके ला रही है। कहाँ से? रीनल आर्टरी से। अब जैसे यहाँ पर कुछ एफरेंट एट्रियोल सब डिवाइड हो जाएगी कैपिलरीज के अंदर, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम होता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इस तरीके के एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोथेलियल सेल्स अपर लेयर में भी होंगे, मतलब पूरी ब्रांचेस में, पूरी जितनी भी कैपिलरीज है उनमें एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं, ये फेनेस्ट्रेटेड होते हैं। फेनेस्ट्रेटेड बोला गया है इन सेल्स को। फेनेस्ट्रेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। 1000 नंबर ऑफ पोर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, तभी इनमें से जो है फिल्ट्रेशन हो पाती है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो यही रह जाते हैं, और बाकी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर आउट हो जाता है। यहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बन गई है, किसके बीच में? ये सेल्स हैं, ब्रांचेस हैं, इसके नीचे ये पोडोसाइट्स प्रेजेंट है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। तो इनसे ही क्या होता है? फिल्ट्रेशन होती है। ये भी फेनेस्ट्रेटेड होती है, इनमें भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोथेलियल सेल्स में भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें 1000 नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट होने की वजह से फिल्ट्रेशन का काम इनमें हो पाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब देखिए, सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर था वो था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे। सो ये देखिए, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यहां से आ रही है एफरेंट एट्रियोल, यहां से आ रही है इफरेंट एट्रियोल। ठीक है, यहां पर एक गुच्छा टाइप बन जाएगा, एक बंच बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट है। इसे ही हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस को कौन सा सराउंड करेगा? पोडोसाइट्स, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसके सराउंडिंग प्रेजेंट होंगे। तो आपको एक कप शेप नजर आ रही होगी, जैसे मैंने आपको बताया है। अपर जो इसकी ये वाली लेयर आपको दिख रही है, इसमें होते हैं विसरल एपिथेलियल सेल्स, और इसमें होते हैं पैराइटल एपिथेलियल सेल्स। तो इनसे मिलकर एक कैप्सूल बन गया है, जिसे बोल रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। सेकंड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो देखिए, यहाँ पर भी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। तो ये कुछ इस तरीके से बनी होती है। सो देखिए, ये जो आपको शो हो रही है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। ये सेकंड पार्ट होता है नेफ्रॉन का, और ये भी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल से बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले यहां प्रेजेंट होती है, लूप ऑफ हेनले। आपको दिख रहा होगा एक लूप की तरह स्ट्रक्चर, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ जा रहा है। ये लूप आपको शो हो रही है, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि डिसेंडिंग लिम्ब, देन अ शार्प टर्न एंड असेंडिंग लिम्ब। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है,
जो कि नीचे की साइड जा रही है। आफ्टर दैट अ शार्प टर्न है, उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, उसके बाद जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जिस तरीके से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था उसी तरीके से है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जहां पर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है वहां प्रेजेंट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए जो भी फिल्ट्रेशन यहाँ हो जाएगी, फिल्ट्रेशन के बाद जो भी फिल्ट्रेट हमारा है, अब देखिए जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ मैंने आपको बताया था सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स फेनेस्ट्रेटेड होते हैं, तभी इनमें से फिल्ट्रेशन का काम हो पाता है इन सेल्स से। और ये जो कैप्सूल बना हुआ है यहाँ से भी फिल्ट्रेशन का काम होता है थ्रू द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स, जिसे हम बोल रहे हैं पोडोसाइट्स। तो यहाँ से फिल्ट्रेट जो भी होगा चला जाएगा इस लूप से होता हुआ, यहां प्रेजेंट होती है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कलेक्ट हो जाएगा। कहां कलेक्ट हो जाएगा? कलेक्शन रिजर्वॉयर में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये वीडियो समझना चाहते हो तो कलेक्शन डक्ट मैंने आपको बताई थी कहां प्रेजेंट होती है। मैंने आपको एक टर्म कराई थी कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? हमने ग्रोथ स्ट्रक्चर स्टडी किया था किडनी का, जिसमें हमने क्या स्टडी किया था? ट्रायंगुलर वेजेस होते हैं, कुछ रीनल पिरामिड्स होते हैं, वो फिट होते हैं, कहीं पे कनेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं रीनल पैपिलास। और रीनल पैपिलास एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सारे कप लाइक स्ट्रक्चर जब मिल जाते हैं तो एक कैलिक्स बनाते हैं। तो कैलिक्स जो सरफेस होता है वो मिलकर बनाता है कलेक्शन रिजर्वॉयर, जहां पर यूरिन कलेक्ट होता है। कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन कहाँ कलेक्ट होगा? कलेक्शन रिजर्वॉयर के अंदर। और उस कलेक्शन रिजर्वॉयर को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के अंदर जो है यूरिन स्टोर हो जाएगा। सो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप किडनी के फंक्शन बोल दो या फिर नेफ्रॉन के फंक्शंस बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन का काम करती है। बेसिक 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले जो किडनी का मेन फंक्शन है वो तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की फॉर्मेशन करना। अब यूरिन की फॉर्मेशन करने के लिए ऐसे 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं जो नेफ्रॉन करता है। तो फर्स्ट फंक्शन है सिंपल फिल्ट्रेशन, सेकंड है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड है सिक्रीशन। तो यही फंक्शंस आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप यहां तक आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। तो देखिए, सबसे पहले नेफ्रॉन जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज रीनल कॉर्पसल्स एंड सेकंड इज रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल कॉर्पसल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है जो आते हैं? फर्स्ट है हमारा ग्लोमेरुलस, सेकेंड इज ग्लोमेरुलर कैप्सूल या फिर बोमेन्स कैप्सूल जिसे हम बोलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या क्या आता है? जो भी आपको यहाँ पर ट्यूब्यूल्स नजर आ रही है, जैसे कि फर्स्ट है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये आते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोमेरुलस। देखिए, सबसे पहले रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी, और यहां से ब्लड कैरी करके ला रही है एफरेंट एट्रियोल। क्यों ला रही हैं? क्योंकि ब्लड को फिल्ट्रेशन की नीड है, ब्लड फिल्टर आउट होगा, इसलिए ला रही है। और जैसे ही एफरेंट एट्रियोल की एक ब्रांच आ रही है यहाँ से, ये ब्रांच जो है यहाँ पर आकर सब डिवाइड हो जाती है और बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। जब बहुत सारी कैपिलरीज यहाँ पर आपको शो हो रही हैं, इन कैपिलरीज में एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल्स जो हैं एंडोथेलियल सेल्स, ये भी स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। अब इन्हें स्पेशलाइज्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें 1000 नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के थ्रू ही फिल्ट्रेशन होती है। इन पोर्स के थ्रू ही ये एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, और इनके थ्रू ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फिल्टर आउट हो जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेट हमारे पास आ जाता है। जो भी फिल्ट्रेट होगा
वो बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा फिल्ट्रेशन के थ्रू। अब ये जो कैपिलरीज आपको नजर आ रही है बहुत सारी, ये एक बंच टाइप आपको नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो कैप्सूल आपको नजर आ रहा है बोमेन्स कैप्सूल, इसमें भी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जिन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो भी ब्लड एफिड एट्रियोल से आ रहा है वो इम्प्योर ब्लड है, उसे हमें फिल्टर आउट करना है, प्योरिफिकेशन हो जाएगी उसकी। अब जो भी प्योरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद जो हमारा फिल्ट्रेट निकलेगा वो यूरिन के फॉर्मेशन में ट्यूब्यूल से पास होकर कलेक्टिंग डक्ट से जाकर कहाँ हो जाएगा, एक साथ कलेक्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा रीनल पेल्विस के अंदर। और जो भी हमारा प्योर ब्लड है जिसे हम प्योर कर चुके हैं, तो यहाँ पर प्योर हो चुका है, वो ड्रेन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इफरेंट एट्रियोल। अब देखिए यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। हाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है एफरेंट एट्रियोल, यहाँ प्रेजेंट है इफरेंट एट्रियोल। यूजुअली आपने स्टडी किया होगा, जो ड्रेनेज होती है वो वेन्यूल्स में हो जाती है एट्रियोल से, बट यहाँ पर दोनों ही एट्रियोल्स प्रेजेंट है, दैट्स वाई प्रेशर यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई है। अब यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो प्योर ब्लड है, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझा दिया है ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, सब आपको क्लियर है स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट फंक्शन है सिंपल फिल्ट्रेशन। सो देखो सिंपल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स फ्रॉम द प्लाज्मा। यहाँ से ब्लड आया, ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसमें से फिल्टर आउट हो जाएगा वाटर है, जो कि सोल्यूट्स है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है पोडोसाइट्स और ग्लोमेरुलस के बीच में, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मैं ये जो डायग्राम है आपको यहाँ पर थोड़ा सा इलाज करके दिखा देती हूँ। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे ग्लोमेरुलस, मींस कैपिलरीज बहुत सारी प्रेजेंट है, इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स जो कि स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स हैं, और इनमें थाउजेंड्स ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन हो रही है वाटर एंड सॉल्यूट्स की प्लाज्मा के अंदर से। और यहाँ प्रेजेंट है पोडोसाइट्स जो कि स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके थ्रू हो जाएगी फिल्ट्रेशन, जो भी फिल्ट्रेट है, जो प्रोडक्ट हमारा फिल्टर हो चुका है वो आ जाएगा कहाँ पर। तो ये जो एरोज दिख रहे हैं आपको क्या डिनोट कर रहे हैं कि जो भी फिल्ट्रेट है वो वोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा, ठीक है। So the membrane allows the small particle to pass through and some are reabsorbed later. तो small particles जो है वो यहाँ से पास हो जाते हैं, अदर जो है, अब देखिए यहाँ पर फिल्ट्रेट आ रहा है, फिल्ट्रेट में अब कुछ ऐसे अभी भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, सम आयंस हैं, यूरिया है, आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, वो बाद में यहाँ पर लेटर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको इसका सेकंड फंक्शन बताया है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो ऐसे कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि लेटर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड अब देखिए जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो फिल्टर आउट नहीं हो पाए हैं वो कैपिलरीज में ही रह जाते हैं। 99% जो पार्टिकल्स हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और 1% जो है वो उससे यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है। और देखिए जो प्रेशर ग्रेडियंट है बिटवीन द ब्लड इन द ग्लोमेरुलस एंड फिल्ट्रेट, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर है उसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ही क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन का वर्क हो पा रहा है। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन का काम नहीं हो पाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे मैंने बताया है कि यहाँ एफरेंट एट्रियोल प्रेजेंट है, इफरेंट एट्रियोल, दोनों ही साइड में एट्रियोल्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई यहाँ प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई है। तो यहाँ जो ब्लड है ग्लोमेरुलस में इसका प्रेशर अलग है, फिल्ट्रेट का प्रेशर थोड़ा सा डाउन है, दैट्स व्हाई फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पर हो पा रहा है। और देखिए जो भी ब्लड यहाँ पर मैंने आपको बताया प्यूरिफाई हो रहा है, उसमें भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत है, तो वो यहाँ पर इन कैपिलरीज के थ्रू ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, और रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कहाँ एंटर हो जाएंगे, रीनल वेन में। ये रीनल वेन है और ये किससे कनेक्ट होते हैं, इंफीरियर वीनी केवा से कनेक्ट होते हैं। अब देखिए जीएफआर की कभी कभी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, नोट डाउन कर लीजिएगा, फॉर्म्ड बाय renal corpuscles
of both kidneys each minute is called glomerular filtration rate। और अडल्ट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है 125 ml पर मिनट। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए रीनल कॉर्पसल्स में से दो स्ट्रक्चर्स आए थे, ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल। मींस ये ग्लोमेरुलस एंड ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेट हो रहा है ईच मिनट पे जो भी फिल्ट्रेट आ रहा है फिल्टर होकर उसे ही हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और वो कितना होता है 125 ml पर मिनट। तो सेकंड फंक्शन देखते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रेजेंट है ब्लड जो कि आ रहा है रीनल आर्टरी से थ्रू द एफरेंट एट्रियोल, और यहाँ पर आके एफरेंट एट्रियोल सब डिवाइड हो गई है। यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज बन गई हैं। कैपिलरीज में प्रेजेंट है ब्लड जिसको हमें फिल्टर आउट करवाना है या होगा यहाँ पर। तो ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है वाटर सोल्यूट्स। प्लाज्मा के अंदर से वाटर और सोल्यूट्स को फिल्टर आउट कर लेंगे। कुछ सोल्यूट्स जो है अभी भी प्रॉपरली फिल्टर आउट नहीं हो पाए हैं, उसका फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा? एज अ फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल्स, जो भी फिल्ट्रेट है उसमें भी अभी कुछ ऐसे सोल्यूट्स प्रेजेंट है जो बॉडी को नीड है, जिसकी बॉडी को नीड है, बॉडी को चाहिए, तो उसे एक्सक्रीट आउट नहीं करवा सकते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेट है इसमें कुछ सॉल्यूट्स प्रेजेंट है जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, यूरिया एंड कुछ आयंस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इनका फर्दर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, यहाँ पर जैसे मेंशन है, एंड कलेक्टिंग डक्ट से भी, एंड अबाउट 99% ऑफ इट इज रीअब्जॉर्ब्ड। 99% जो भी अभी फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है उसमें से भी 99% का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एंड 1% ही बॉडी से जो है एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो देखिए थर्ड फंक्शन हम देख रहे हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। सेकंड हमने स्टडी किया था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उसे हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, इसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन वाले में हमने क्या स्टडी किया था कि जो भी फिल्ट्रेट आएगा उसमें भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल, पार्टिकल्स, कुछ ऐसे सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी को चाहिए, बॉडी को जिसकी नीड है, तो वो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाते हैं कैपिलरीज में। और मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ से फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, जो यहाँ से फिल्टर आउट नहीं हो पा रहे हैं, वो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में ही रह जाएंगे, कैपिलरीज में ही रह जाएंगे। अब देखो यहाँ से जो प्योर ब्लड जा रहा है इसमें भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी बॉडी को नीड है, वो ऐसे लार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि फिल्टर आउट नहीं हो पाए हैं, तो वो यहाँ कैपिलरीज में एंटर जाकर फर्दर क्या हो जाएगा, ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन रिटर्न्स द फिल्ट्रेट टू द कैपिलरीज, टू द ब्लड, whereas tubular secretion removes material from the blood। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में जो भी फिल्ट्रेट है वो वापस से कहाँ भी भेज रही है सब्सटेंसेस को, ब्लड के अंदर जो यहाँ प्रेजेंट है कैपिलरीज में। और ये कैपिलरीज क्या कर रही हैं, इनमें भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिनको रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत है, ये मटेरियल को रिमूव कर रही है ब्लड से। सिंपल सा फंडा है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो अगर इतना हमने स्टडी कर लिया है तो यूरिन की कॉम्पोजिशन को भी हम स्टडी कर लेते हैं। सो देखिए 96% होता है वाटर यूरिन में, 2% होता है यूरिया। जितने भी आपको नजर आ रहे हैं यूरिक एसिड, कैरेटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट्स, इनका मिलाकर होता है 2%, तो पूरा हो जाएगा 100%। ये है कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है जिसको फिल्ट्रेशन की नीड है, तो एफरेंट एट्रियोल से होता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर एफरेंट एट्रियोल जो एक ब्रांच है ये सब डिवाइड हो रही है कैपिलरीज में, कैपिलरीज मिलकर बना रही है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स, जिनमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो फेनेस्ट्रेटेड होते हैं ये सेल्स, जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन का काम होता है। अब जो भी फिल्ट्रेट है वो बोवेंस कैप्सूल में एक्यूमुलेट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेजेंट है पोडोसाइट्स जो कि स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं। अब यहाँ पर आ गया है फिल्ट्रेट,
फिल्ट्रेट यहाँ से पास होता हुआ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ आएगा लूप ऑफ हेनले में, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, शार्प टर्न एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ही कनेक्ट होती है क्या, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए फिल्ट्रेट तो आ गया है ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब जो बाकी बचा हुआ ब्लड है जो प्योर हो चुका है वो चला जाएगा इफरेंट एट्रियोल के थ्रू कैपिलरीज में। अब इफरेंट एट्रियोल के थ्रू जब ये कैपिलरीज में जा रहा है तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, कुछ लार्ज पार्टिकल्स थे जो यहाँ से फिल्टर आउट नहीं हो पाए, तो उनका क्या हुआ, वो वापस से ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गए इफरेंट एट्रियोल के थ्रू और वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे वापस से कहाँ पर, ट्यूब्यूल्स के अंदर, ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो गए। अब यहाँ पर भी जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट जो यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है उनमें भी कुछ ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स है, सोल्यूट्स हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, क्लोराइड, पोटेशियम, मतलब सम आयंस भी हैं, तो वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे इन कैपिलरीज में। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन के बाद इन कैपिलरीज से जो प्योर ब्लड है वो ड्रेन हो जाएगा, ठीक है, उसका रिटर्न हो रहा है वीनस रिटर्न रीनल वेन के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो है प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हाई है, क्यों है, देखिए दोनों तरफ भी क्या है, एट्रियोल, इसलिए यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन का काम हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डाउन है जहाँ पे फिल्ट्रेट है, और जहाँ ग्लोमेरुलस है यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। अब जितना भी यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो भी यूरिन फॉर्मेशन हुई है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहाँ पे चली जाएगी, कहाँ पे यूरिन हमारा एक बार चला जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा रीनल पेल्विस के अंदर। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चेकआउट कर लीजिएगा। तो उसके बाद जो यूरिन है मिक्सचरेशन के प्रोसेस के थ्रू, यूरेटर्स के थ्रू पहले ब्लैडर में आता है, ब्लैडर में स्टोर होता है, उसके बाद मिक्सचरेशन के थ्रू जब यूरिन की अर्ज होती है, द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग, उसे हम बोलते हैं मिक्सचरेशन, उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर क्लियर आउट करूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।